बहुओं की नौटंकी। शीला जी के दो बेटे थे, राम और श्याम। शीला जी ने दोनों बहुओं को काम बांट रखे थे। छोटी बहू घर में पोछा लगा कर आती और कहती कि आज तो बहुत गर्मी लग रही है, पोछा बड़ी मुश्किल से लगाया। तभी शीला कहती है कि हमारे समय में तो पंखा भी नहीं होता था। तभी बड़ी बहू कहती है कि माँ जी, हम जब भी कोई बात करते हैं तो आप अपने समय की बात करके लग जाती हैं। तभी शीला ने कहा कि ठीक है, अगर इस बार बजट में से पैसे बचे तो मैं तुम दोनों के कमरों में एसी लगवा दूंगी। बहू को जब भी कोई चीज़ चाहिए होती थी वह अपने पति से पहले अपनी सास से अपनी ज़रूरत की बात कहती और शीला जी भी बहू की सब ज़रूरत का ख्याल रखती थी। तभी शीला जी ने दोनों बहुओं के लिए एसी लगवा दिए। तभी शाम को बेटे आकर बहुत खुश हुए। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि आज तो सोने में बड़ा मजा आएगा। माँ ने हम दोनों को एसी लगवा दिए। अरे, माँ जी ने अपने पैसों से थोड़ी लगवाए हैं। जो तुम हर महीने 15-15 हज़ार रुपए देते हो उसी से लगवाए। लेकिन जब हमारे पिताजी कमाते थे तब भी माँ हम सबकी ज़रूरत का बहुत ख्याल रखती थी। अंजू बहू ने कहा कि सासू माँ अपने पास पता नहीं कितना पैसा बचा कर रखती है। तभी दोनों बहुओं में रसोई में काम करती हुई बोली, यह पड़ोसन वाली आंटी रोज हमारे घर चाय के टाइम आ जाती है। पड़ोसन कहती है कि शीला, क्या तुम्हारे घर एसी आए हैं? अरे, तुम्हें कैसे पता? मैं पूरे मोहल्ले की खबर रखती हूँ। शीला, अभी तक तेरी बहुएं मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर नहीं आई। मैं देखती कहकर शीला ने अपनी बहू अंजू को आवाज लगाई। अंदर दोनों बहुएं बात करती हैं कि सारा दिन काम करते करते थक जाते हैं, क्यों ना माँ जी से कहकर एक नौकर रखवा लें। हाँ ठीक है। तभी दोनों बहुएं सासू माँ के पास जाती हैं और बोली कि घर में बहुत काम है, इसलिए एक नौकर रख लो। सासू माँ ने कहा कि हमारे घर में नौकर रखने का रिवाज नहीं है और मैं पैसे बचा रही हूँ क्योंकि छोटे बेटे की भी अभी शादी करनी है। मैं उसके लिए लड़की देख रही हूँ। अंजू और कविता दोनों खुश हो गईं कि जब छोटी बहू आएगी तो हम अपना सारा काम उससे करवा लेंगे। थोड़े दिनों में शीला जी ने छोटे बेटे की शादी कर दी, जो कि नौकरी करती थी। दोनों बहुएं बहुत खुश थी। उठकर सुबह बहू नहा धोकर तैयार हो गई। तभी बड़ी बहू ने कहा कि अब ना तुम नहा कर रसोई में जाकर नाश्ता बना लो। नंबर की बहू ने कहा कि मैं तो ऑफिस जा रही हूँ। तभी अंजू और कविता ने कहा कि क्या तुम नौकरी करती हो? तुम पैसे कमाओ और हम घर के काम करें। दोनों जेठानियां बोलती रहीं। वह चुपचाप शिल्पा अपने काम के लिए निकल गई। अंजू और कविता दोनों सासू माँ के पास जाकर बोलने लगी कि हम तो घर में नौकर बनकर रहें और शिल्पा बाहर नौकरी करे। तभी शीला जी ने कहा कि तुम शांत हो जाओ, जब शाम को शिल्पा वापस आएगी तो मैं उसे समझाऊंगी। तभी शाम को शिल्पा जब दफ्तर से आई तो माँ जी ने कहा कि शिल्पा अपने पास बुलाया और बोली कि बहू, रोज तुम इसी तरह रात को देर से आओगी? शिल्पा ने कहा कि नहीं माँ, आज दफ्तर में काम ज़्यादा था। शीला जी ने कहा कि बहू, अब तेरी शादी हो गई है और तेरी इस घर के लिए भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। तभी शिल्पा ने कहा कि ठीक है मम्मी जी, रोज रात का खाना मैं बना दिया करूँगी। शीला जी ने कहा कि ठीक है बेटा, रात के 9 बज गए हैं, अब तू जाकर खाना खा ले। शिल्पा जब रसोई में गई तो देखा कि वहाँ रसोई में खाने का एक दाना भी नहीं था। तभी शिल्पा ने अंजू और कविता भाभी को आवाज लगाई और बोली कि भाभी, मेरे लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचा क्या? दोनों ने कहा कि बहू, तुम तो नौकरी करती हो, जो मर्जी मंगवा कर खा सकती हो। इतना कहकर चली गई। शिल्पा अपने कमरे में गई और पति ने कहा कि क्या बात है? शिल्पा ने कहा कि तुम्हारी भाभीियों ने मेरे लिए एक भी दाना खाने का नहीं रखा, इन्हें तो मैं मजा चखाऊंगी। तभी शिल्पा के पति ने कहा कि खबरदार, अगर मेरी भाभीियों को कुछ भला बुरा कहा उनके साथ अच्छे से पेश आया करो। शिल्पा ने कहा कि अच्छे से माई फुट। और शिल्पा ऑनलाइन खाना मंगा कर खा लेती है। तभी शिल्पा का पार्सल आ जाता है। दोनों जेठानी शिल्पा का पार्सल देखकर बोलती है कि यह तो हमें अपने पैसे का घमंड दिखा रही है, इसकी तो नौकरी छुड़वा कर ही रहेंगे। उधर शिल्पा बड़े मजे से खाना खाती।
शिल्पा को ऑनलाइन खाना मंगाकर खाते देखकर दोनों जेठानियां अपने अपने पति के पास जाती हैं और उनसे 2,000 मांगती हैं कि हमने शॉपिंग करनी है और पिज़्ज़ा भी खाना है, लेकिन दोनों के पति पैसे नहीं देते। शिल्पा 6 बजे घर आ जाती है और शाम का खाना बनाने लगती। तभी दोनों जेठानियां आकर बोली, शिल्पा तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिल्पा ने कहा कि भाभी मैं रात का डिनर तैयार कर रही हूँ। अंजू ने कहा कि इस घर में सबको मेरे हाथ का ही खाना पसंद है। तभी शिल्पा ने कहा कि आप मेरे हाथ का खाना खाकर देखें, सब जने उंगलियां चाटते रह जाएंगे। दोनों देवरानी जेठानी बाहर आकर बोली, देखो किस तरह से हमें किचन से बाहर निकाल दिया। रात को डिनर का समय हो गया। तो शीला जी ने कहा कि मेरा दवाई लेने का समय हो गया है, इसलिए पहले मुझे खाना दे दो, फिर तुम भी अपने अपने पतियों के साथ खाना खा लेना। शिल्पा ने कहा कि ठीक है। शिल्पा ने जब सासू माँ को खाना दिया, शीला जी ने कहा कि बहू लगता है तुम सब्जी में नमक डालना भूल गई। शिल्पा ने कहा कि माँ जी रात को हल्का खाना ही खाया कीजिए, सेहत के लिए ठीक रहता है। तभी सासू माँ ने कहा कि बड़ी बहू तुम भी ऐसे ही खाना बनाया करो, जिसे सुनकर अंजू गुस्से में वहां से चली गई। सुबह सुबह कविता शिल्पा का दरवाजा खटखटाया। जब शिल्पा ने दरवाजा खोला तो कविता ने कहा कि सुबह दफ्तर जाने से पहले झाड़ू पोछा करके जाया करो। शिल्पा ने कहा कि मैं सिर्फ रात का डिनर तैयार करूंगी, सारा दिन तुम दोनों पीछे से बैठकर एक दूसरे की ही बनाती हो, इसलिए झाड़ू पोछा ही कर लिया करो। सुबह दोनों बहुओं ने कोई काम नहीं किया और सासू माँ से बोली कि छोटी बहू सिर्फ रात का डिनर ही बनाती है, तो हम दिन में घर का सारा काम क्यों करें। तभी शिल्पा ने छोटी बहू को बुलाया और कहा कि बहू तुम नौकरी करती हो, इसलिए यह दोनों घर का काम नहीं करती हैं। आज तो उन्होंने मुझे चाय का कप भी नहीं दिया है। शिल्पा ने कहा कि कोई बात नहीं माँ जी, आज मैं ऑफिस थोड़ा देर से चली जाऊंगी। कहकर शिल्पा घर की साफ सफाई करती है और नाश्ता बनाती है और फिर दफ्तर 1 घंटा लेट से जाती है। लेकिन दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने कमरों में बैठी मोबाइल चलाती रहती हैं। शीला जी ने सोच लिया था कि अब यह दोनों बहुएं अपनी नौटंकी से बसे बसाए घर को उजाड़ कर ही रहेंगी।